Hello everyone, I hope you are well. Welcome to Pak Learning Academy. Today we will discuss the trim and extend tools. So first make a simple geometry and roughly a geometry. तो मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, चाहे फ्रंट प्लेन में एक रफ सा ज्योमेट्री भी बनाऊंगा. तो ये मैंने एक ज्योमेट्री बना रही. अच्छा, अभी मैंने एक और ज्योमेट्री भी मैं बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल. अच्छा, अब इसमें से मैं एक लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूँ. और एक लाइन में इसमें से हाफ करता हूँ. अच्छा, अभी मैं इसको नॉर्मल करता हूँ अपने आप के लिए. अच्छा, तो अभी ट्रिम एंटिटीज़ यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है मेरा, जहाँ पर माउस कर्सर है. तो इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ट्रिम के जो टाइप्स है वो आ जाते हैं. पावर ट्रिम, कॉर्नर ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम टू क्लोजेस्ट. तो पावर ट्रिम फर्स्ट डिस्कस करते हैं. पावर ट्रिम क्या होता है कि आप लाइन जिस पॉइंट से भी आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर क्लिक करें और ड्रैग करते जाइए लाइन. ये लाइन जिस लाइन से भी आप पास करेंगे तो वो रिमूव होगा. ये आप लोग देख सकते हैं. अच्छा, अभी ये हो गया हमारे पास पावर ट्रिम. वापस जाते हैं हम ट्रिम एंटिटीज़ में. कॉर्नर ट्रिम क्या होता है कि वो कॉर्नर्स रिमूव करते हैं. तो ये लाइन मैंने सेलेक्ट की और ये लाइन, तो ये जो कॉर्नर्स थी वो रिमूव हो गई. इस तरह ये लाइन है और ये लाइन है, तो कॉर्नर्स रिमूव हो गई. हमारे पास जो थी वो एक ट्रायंगल बन गई. ट्रिम अवे इनसाइड. अब ये दो लाइन्स है, तो दो लाइंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ. इन दो लाइंस के दरमियान जो तीसरा लाइन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, तो उसका जो अंदर का हिस्सा होगा दो लाइंस के दरमियान, तो वो सिर्फ रिमूव होगा. ये इनसाइड जो था वो रिमूव हो गया. अब ट्रिम अवे आउटसाइड है. तो हमारे पास ये दो लाइंस है. अच्छा, हमारे पास ये दो लाइंस है मेरे पास. मैंने इसको सेलेक्ट की और अब ये इसको मैं इस तीसरे लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो इनसाइड पार्ट जो है वो अ, अपनी जगह पर रहेगा, और जो आउटसाइड इस लाइन के पार्ट से तो वो रिमूव होंगे. ये रिमूव होगा. अभी ट्रिम टू क्लोजेस्ट, ये सबसे बेस्ट टूल है. जिस पार्ट को भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक करें, वो रिमूव होगा इस तरह. अच्छा, अब आते हैं हम एक्सटेंड टूल पर. एक्सटेंड एंटिटीज़ पर आप क्लिक करें. यहाँ पर अगर आप एरो पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये एक्सटेंड एंटिटीज़ है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो हमारे पास ये लाइन है. अच्छा, यहाँ वापस, अच्छा यहाँ पर ये इस लाइन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्सटेंड हो गया. अब ये लाइन है, जिस लाइन को मैं क्लिक करूँगा तो वो एक्सटेंड होगा. सही. तो ये थी हमारे पास ट्रिम और एक्सटेंड क्वांटिटीज़, सॉरी एंटिटीज़. अब अगर इस शेप्स को आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ईज़िली फ्यूज एक्सट्रूड बॉस से. तो बेसिक जो था वो हमारे पास था ये ट्रिम एंटिटीज़ एंड ये दूसरा जो था एक्सटेंड एंटिटीज़ के हम किस तरह इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. और इसका फ़ायदा भी आप लोगों ने देख लिया कि क्या इसके जो एडवांटेजेस थे. अच्छा, तो ये मेरे पास 3D में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, so I hope you got it. If there is any kind of questions and problems, kindly drop your questions in comment section. Thank you for watching my tutorial.